हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल सीबीएस इंग्लिश क्लासरूम। बच्चों, आज जो यूनिट हम लोग पढ़ेंगे उस यूनिट का नाम है यूनिट 4 और चैप्टर का नाम है स्पोर्ट्स एंड वेलनेस। और इस यूनिट के अंदर जो हमारे लेसन का नाम है वो है चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट जो है ये पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा। और स्पोर्ट्स की बात समझ में, जब भी आप स्पोर्ट्स नाम लिए तो ज़रूर इस चैप्टर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ होंगे, या कोई मैच होंगे या तो फिर कोई भी गेम्स होंगे। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस लेसन को। आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और लाइक भी कर लीजिएगा वीडियो को। और अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं इसमें, मतलब कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस लेसन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब बिना कोई देरी किए अब शुरू करेंगे लेसन को और समझेंगे। शुरू में ही एक्टिविटीज़ है, आप देख लेते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ दिया हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर आप देखिए, विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले। पूछ रहा है कि आप कौन सा गेम या तो कोई स्पोर्ट्स जो है आप खेलते हैं। आप यहाँ पर बहुत सारा नाम दे सकते हैं, है ना। जैसे आप दे सकते हैं कि बैडमिंटन दे सकते हैं, ओके, कि आप बैडमिंटन खेलते हैं। उसके बाद आप क्रिकेट का नाम दे सकते हैं, ओके, क्रिकेट। उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पर फुटबॉल, फुटबॉल। ओके, वेरी गुड। आप स्कीपिंग का नाम दे सकते हैं, SKIPPING, स्कीपिंग। क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट जो पूछा है कि रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, टॉक अबाउट देम एंड मेक ए लिस्ट। नीचे क्वेश्चन जो है इसको पढ़िए और उनके बारे में पढ़िए और एक लिस्ट बनाइए। जो भी क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है वो भी जानना जरूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर फन, मतलब कौन सा गेम जो है आप फन के लिए खेलते हैं, बस एंजॉय करने के लिए, मज़े के लिए। तो जैसे स्किपिंग हो गया, इसमें तो कोई भी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मैच हो रहा है ना, नॉर्मली खेलते हैं। खो खो, खो खो को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, फन के लिए, है ना। इस चीज़ को जो है, उसके बाद हाइड एंड सीक भी बोल सकते हैं, हाइड एंड सीक। क्लियर। तो ये सारे गेम हम फन के लिए खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू प्ले फॉर कंपटीशन, कंपटीशन के लिए कौन सा गेम। इससे पहले फन के लिए कौन सा गेम खेलते हैं, और अभी कंपटीशन जब होता है तो कंपटीशन के लिए आप इसमें फुटबॉल दे सकते हैं। फुटबॉल जो है मैच होता है, कंपटीशन होता है, क्रिकेट में होता है ना, बैडमिंटन में होता है। क्लियर। चेस में होता है, इंडोर गेम्स चेस। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में, नहीं 3 नंबर क्वेश्चन है। हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लूज, आपको कैसा लगता है जब आप कोई भी मैच हारते हैं या कोई भी मैच को जीतते हैं, तो है ना। जब जीतते हैं तो उसमें आप लिख सकते हैं कि व्हेन आई विन, जब आप जीतते हैं आप क्या करते हैं, आपको कैसा लगता है, आप बोलेंगे आई फील हैप्पी। क्लियर। जब आप जीतते हैं तो आपको बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब लेकिन व्हेन आई लूज, है ना, जब कोई भी मैच आप हार जाते हैं तो आपको कैसा लगता है, आप बोल सकते हैं आई फील डिसअपॉइंटेड, DISSAPPOINTED, डिसअपॉइंटेड। ठीक है, आप बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। समझ में आ गया आपको। यू फील अनहैप्पी, है ना, अनहैप्पी भी फील होता है। क्लियर। नेक्स्ट, आई फील सैड, है ना, आई फील सैड, बहुत दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, वर्क इन पेयर्स, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, जैसे पहले क्वेश्चन पूछा फ्रेंडली मैच, फ्रेंडली मैच क्या होता है, जिसमें कोई कंपटीशन ना हो। हाँ, तो क्लियरली समझ में आ रहा है विदाउट कंपटीशन, है ना, मैच प्लेड विदाउट कंपटीशन। लेकिन मैच प्लेड टू विन ट्रॉफी, अगर कोई ट्रॉफी जीतने के लिए होता हो तो फ्रेंडली मैच नहीं है। लेकिन फ्रेंडली मैच कौन सा है, जिसमें कोई कंपटीशन ना हो। तो आंसर हो क्या होगा, 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, ओपोनेंट, ओपोनेंट मतलब अपोजिट। तो समवन यू कम्पीट विथ, है ना, या तो फिर समवन यू वांट टू बी ए पार्टनर विथ। तो कौन सा हो जाएगा, समवन यू, ओके, समवन हु यू कम्पीट विथ। सो दिस विल बी द आंसर, है ना, 2 नंबर, ये आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्या पूछा है, चलिए देखते हैं 3 नंबर में क्या पूछा है। 3 नंबर में जो क्वेश्चन है वो है टैली ऑफ मार्क्स, राइट, टैली ऑफ मार्क्स। तो 2 ऑप्शन दिया हुआ, एक है फाइनल मार्क्स ऑन रिपोर्ट कार्ड, या तो फिर रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन गेम और मैच।
तो आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, है ना। रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स इन गेम एंड मैच, जो भी मैच में गेम मतलब खेलते हैं या मैच खेलते हैं, उसमें जो भी पॉइंट होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग लिख के रखते हैं कहीं पर भी, तो दैट इज कॉल्ड टैली ऑफ मार्क्स। नंबर 4, स्पोर्टिंग स्पिरिट, मतलब खेलने की जो एक स्पोर्टिंग स्पिरिट होता है, उस चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो फॉलोइंग ऑल द रूल्स इन गेम, या ये तो बिल्कुल नहीं है ना। वो तो सब कोई मतलब रूल्स को तो फॉलो करते हैं गेम में, जब मैच चालू होता है तो जो रूल तोड़ता है उसको पनिशमेंट मिलता है, क्लियर, सीधी सी बात है। लेकिन 2 नंबर में यहाँ देखिए, बीइंग फेयर एंड रिस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन गेम, जब भी आप गेम खेलते हैं ना, उसमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। गेम है, कंपटीशन है, चलेगा, लेकिन एक दूसरे को आप गंदे शब्द नहीं बोल सकते हैं, एक दूसरे को आप चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। आपको रिस्पेक्ट देना है सामने वालों को, लेकिन गेम चलता रहता है, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई भी गेम हो, क्लियर, वेरी गुड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सीधे लेसन पे। लेट अस रीड, है ना, वेरी नाइस, अच्छे समझेंगे स्टूडेंट। लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड को, मीनिंग को, वर्ड को जो है एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। चाहे यहाँ पर जो है पहले पार्ट, फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रभात एक कैरेक्टर का नाम आ गया। ऑलवेज वांटेड टू विन, प्रभात जो है हमेशा जीतना चाहता था, वेरी सिंपल, कोई भी मैच खेलेगा तो जीतना ही चाहेगा ना, हारना थोड़ी ना कोई चाहता है। तो प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन, हमेशा वो जीतना चाहता था। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स शेयर्ड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट, डिफीट मतलब लॉस, मतलब सबको पता था, उनके टीचर्स, उनके दोस्तों को पता था, उनके माता पिता को पता था कि प्रभात जो है ना कभी भी हार नहीं स्वीकार, मतलब जो है जान करना नहीं, कभी नहीं सीखा था, मतलब उसको जानते नहीं हारना क्या चीज़ है। तो द फैक्ट वाज दैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग, मतलब कभी भी जो है वो बर्दाश्त नहीं होता था हारना, उस मतलब हार जाना कभी बर्दाश्त नहीं होता था उसको, बियर करना मतलब बर्दाश्त करना। सो नॉट इवन एट मार्बल्स, कंच जो खेलते हैं मार्बल, कांच के जो छोटे छोटे मार्बल्स होते हैं, इसमें भी जो है अगर हार जाए ना तो बिल वो बहुत दुखी हो जाता, बहुत एकदम उनको बर्दाश्त नहीं होती थी कि हम हार जाए। तो ही फेल सो गुड, उसको बहुत अच्छा लगता था व्हेन ही वॉन, जब भी वो जीतता था, दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप द फीलिंग, और मतलब ये इस फीलिंग को कभी भी वो गिव अप नहीं होने देता था, खत्म नहीं होता था। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी मतलब अपोजिट में, जस्ट इसी के अपोजिट में क्या होता है वो देखिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल, अगर वो हार जाए तो ये जो है बहुत अनहैप्पी कर देता था उसको, बहुत दुखी हो जाता था, ठीक है। ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग, मतलब हारना एक सबसे घटिया चीज़ है, मतलब ये उसके लिए बहुत वर्स्ट थिंग है। दैट कुड हैपन टू एनीवन, मतलब जो है किसी के साथ हो, मतलब हार जाए, और ये उसके लिए बहुत ही वर्स्ट थिंग होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ बोलते हैं कि इफ प्रभात सेंस्ड, सेंस्ड करना मतलब महसूस करना, है ना, महसूस करना, मतलब अगर प्रभात को अगर मतलब ये अगर वो महसूस कर लेता था, वो पहले से ही भांप लेता था, पहले से उसको पता चल जाता था कि दैट ही वुड लूज ए गेम, वो हार मतलब वो हार जाएगा, तो ही वुड नॉट प्ले इट, वो नहीं खेलेगा। एकदम सिंपल पॉलिसी था उसका, हार जाएंगे नहीं खेलेंगे। जब उसको लगता था ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वाज श्योर ऑफ विनिंग, वो तभी वो उस गेम में हिस्से में वो पार्टिसिपेट करता था जब उसको लगता था कि हम इसमें विनिंग करेंगे, जीतेंगे। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर मिनट, वो गेम क्यों ना आखिरी समय चले या तो फिर कुछ मिनट का ही हो, लेकिन जब उसको लगता था ना प्रभात को कि हम मैच जीतेंगे, तभी वो हिस्सा लेता था। अगर जब लगता था कि नहीं जीतेंगे, विनिंग नहीं होगा, वो नहीं लेता था। लेकिन अगर जीतने का चांसेस था और उसका जो है दिखता था कि कई मिनट का ही है, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल पार्टिसिपेट। सो यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वाज रियली गुड। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रभात को ना उस टाइप का गेम खेलने से रोका नहीं जा सकता था जो बहुत पसंद है। जैसे एक एग्जांपल दिया बैडमिंटन, बैडमिंटन जो गेम है प्रभात को बहुत अच्छा लगता था। समझ में आ रहा है बच्चों, एकदम बहुत सिंपल सा कहानी है, सिंपल सा ये स्टोरी है, आपको अच्छे से समझा रहा हूँ लाइन बाय लाइन। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइंट प्रभात स्कूल, एक नया स्टूडेंट आया प्रभात के स्कूल में, नए बच्चे आते हैं ना स्कूल में, नए नए आते हैं, दोस्ती होती है, फिर उसके उसको भी गेम खेलते हैं, वो भी पसंद है उनका। तो एंड हिज नेम और सूर्या, नया लड़का का नाम क्या है, सूर्या। प्रभात पहले से नया उसका दोस्त बन गया सूर्या। तो सूर्या वॉज एन एक्सलेंट बैडमिंटन प्लेयर, सूर्या जो है बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर है, बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता है। सो प्रभात वांटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, फ्राइडे प्रभात जो है वेटेड,
सॉरी ये वेटेड है, प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, है ना। प्रभात जो है इंतज़ार कर रहा था लास्ट फ्राइडे, मतलब इस मंथ का जो है फ्राइडे के दिन। तो लास्ट फ्राइडे वाज सिग्निफिकेंट, लास्ट फ्राइडे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। दिस वाज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैच, इसीलिए क्योंकि इस दिन जो है क्या करते थे, जो कोच होते थे ना वो क्या करते थे, कंडक्टेड मतलब ऑर्गेनाइज करते थे फ्रेंडली मैचेस, आपस में कोई कंपटीशन नहीं, बस फ्रेंडली मैचेस, इसमें गेम पीरियड में। अब जब गेम पीरियड होता है, सो द टीम्स वेयर डिसाइडेड ऑन मंडे, और टीम्स डिसाइडेड किया गया था कि कौन सा दिन, मंडे के दिन। एंड इट वाज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वेयर चूजन टू प्ले ए राउंड अगेंस्ट ईच अदर, मतलब ये कोई सरप्राइज वाली बात ही नहीं है जब सूर्या और प्रभात को जो है चूज किया गया खेलने के लिए एक राउंड एक दूसरे के, है ना, मैच खेलेंगे। तो उसके बाद आगे देखिए, प्रभात वाज गिवन, प्रभात को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, है ना, इस मैच में क्या, स्कोर को मतलब जो है देखने के लिए, कीपिंग स्कोर फॉर देयर मैच, जो मैच होगा उसमें स्कोर को उसको क्या करना है, लिखना है। सो वन हैंड ऑन द वन हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर द मैच, उधर प्रभात जो भी है मैच के लिए प्रिपेयर कर रहा था विद ग्रेट सीरियसनेस, एकदम हल्के में नहीं ले रहा था, बहुत सीरियस था इस गेम के लिए। सूर्या ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ सूर्या जो है रिलैक्स था, वो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था इस गेम पे, नॉट टेकिंग द थिंग सीरियसली एट ऑल, बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया था। ही वर्कड अबाउट द, है ना, वो चल रहा था किधर, होल टाइम, मतलब हर समय इधर उधर चल रहा है, घूम रहा है, स्माइलिंग कर रहा है, जोक्स मजाक कर रहा है। सो अबाउट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, फनी लड़का है वो, हमेशा जो है एंजॉय कर रहा था इस सब चीज़ पे। बट ऑन फ्राइडे, जब इस फ्राइडे का दिन आया, एट द बैडमिंटन कोर्ट में, सूर्य वॉज अ रियल फिनोमिनन, सूर्या की क्या था, समन हु हैज़ स्पेशल क्वालिटीज़, उसके पास एक स्पेशल क्वालिटी था सच में। ही वन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, वो बार बार जीत रहा था पॉइंट्स, और मुस्कुरा रहा था, लाफिंग कर रहा था, जोकिंग ऑल द टाइम, हमेशा जोक कर रहा था। हाउएवर जो भी हो, सूर्य वॉज प्लेइंग सो लिटिल अटेंशन टू द मैच, ज़्यादा उतना अटेंशन नहीं दे रहा था मैच पे, दैट प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड, और प्रभात ने जो है क्या मतलब जो है, दैट प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड वाइल हिज ओपोनेंट वाज लुकिंग एल्सवेयर, जब भी सूर्या जो है इधर थोड़ा सा मुंह घुमाया या तो इधर उधर देखा, उसी टाइम जो है स्कोर बोर्ड को कौन, प्रभात ने चेंज कर दिया, क्योंकि प्रभात को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था स्कोर बोर्ड लिखने के लिए, उसी टाइम चेंज कर दिया। ठीक है, फिर जो है अब क्या होता है, क्योंकि वो तो अच्छे से खेल भी नहीं पा रहा था, वो सोचा कि इसी कैसे करके अगर जीत जाते तो प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, चीटिंग करके प्रभात जीत लिया। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन, बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, जीत तो लिया उसके लिए बड़ी बात है, लेकिन ये मैटर नहीं किया सूर्या के लिए। इट्स बिन फन, ये तो बस नॉर्मल ये फ्रेंडली मैच है, वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम, सेड सूर्या, सूर्या ने बोला कि हम लोगों को कोई दूसरे टाइम खेलना चाहिए, है ना, मतलब इस चीज़ को हल्के में ले लिया सूर्या। तो ये देखिए, दीज आर द स्टूडेंट्स, दे आर प्लेइंग, है ना, बैडमिंटन। आगे देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, ट्रू फॉल्स से पहले वाला। फर्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रभात वुड एक्सेप्ट लूजिंग टू एनीवन इजीली, ना, ये बिल्कुल नहीं है, ये फॉल्स होगा, क्लियर। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया, जो मतलब जो है बोल रहा है, अगर जब प्रभात हार जाता था ना तो इस चीज़ को बहुत इजीली लेता था, हार जाना को, नहीं बिल्कुल नहीं, वो बहुत सीरियस रहता था एकदम, उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था हार जाना। नेक्स्ट, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ, स्पेशल क्या है इसमें, द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड, है ना। आप इसका आंसर में लिखेंगे, इसका आंसर में लिखेंगे कि द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैच, है ना, लिख देते हैं, द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैच, है ना, फ्रेंडली मैच कंडक्ट करवाते थे, कब कब करवाते थे, ड्यूरिंग गेम्स पीरियड, क्लियर। नेक्स्ट, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल किया गया था, ऑफकोर्स प्रभात को, है ना, प्रभात को दिया गया था, प्रभात वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द स्कोर फॉर द मैच, उसी को दिया गया था। नंबर 4, डू यू थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या, व्हाई डू यू थिंक सो, प्रभात
दूसरा मैच खेलने चाहेगा सूर्या के साथ? नो, कभी नहीं, क्योंकि वो समझ गया कि हम हार जाएंगे इसके साथ, है ना। बिकॉज ही न्यू सूर्या वॉज एन एक्सलेंट प्लेयर, वो जानता था कि सूर्या बहुत एक्सलेंट प्लेयर है। और प्रभात जो है हम अक्सर क्या करके जीतता था, हैड ओनली वन बाय चीटिंग। इसीलिए चीटिंग करके तो कोई भी मैच नहीं जीत सकते, है ना। आपके पास स्किल होना चाहिए, आपको एक्सेलेंट प्लेयर होना चाहिए, तभी आप दूसरे ओपोनेंट को हरा पाएंगे। क्लियर? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं इस तरह से कि नो, प्रभात लाइकली डिड नॉट वांट टू प्ले अनदर मैच विद सूर्या। दिस इज बिकॉज ही न्यू सूर्या वाज एन एक्सेलेंट प्लेयर एंड प्रभात हैड ओनली वन बाय चीटिंग। क्लियर हो गया? ओके, वेरी नाइस। अब हम लोग पार्ट 2 में चलेंगे। तो पार्ट 2 में अब देखते हैं इसमें क्या होता है। एक दिन की बात है, वन दैट डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम। सब कोई जो है डिस्कस कर रहा है उन लोगों का गेम को बारे में। एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, प्रभात कैसे अच्छा खेला। जो भी हो, सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप, प्रभात ने जो है बिल्कुल सो नहीं पाया था अच्छे से दैट नाइट, उस रात को। ही हैड ओन द गेम, वो तो मैच जीत लिया था, बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। नॉर्मली वो जो हैप्पी फील करता है ना मैच जीतने के बाद, तो वो बोलता मज़ा नहीं आया, मतलब मैच तो जीत गया, लेकिन उसको पता है प्रभात को कि हमने चीटिंग करके जीता है, इसीलिए उसको मज़ा नहीं आ रहा है ना। तो व्हाट वाज सरप्राइजिंग वाज दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग। सबसे सरप्राइजिंग बात वाली ये है कि दूसरे जब क्या दूसरा हारेगा तो उसको बुरा लगेगा ना, थोड़ा खराब लगता है, लेकिन सामने वाला भी बिल्कुल उसको खराब नहीं लगा कि हमने मैच हार गया। सूर्या को बिल्कुल खराब नहीं लगा, सूर्या तो बोला इट्स इट्स बीन फन, ये तो फैन है ना कि दूसरा दिन खेल लेंगे। तो व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग वाज दैट प्रभात सॉ, प्रभात को और भी सरप्राइज किया कि प्रभात ने देखा, क्या देखा, ये देखिए बास्केटबॉल का जो है ग्राउंड है, प्रभात ने देखा कि सूर्या क्या कर रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है। अगले दिन मैच हार गया, अगले दिन बास्केटबॉल खेल रहा है। तो सूर्या वाज नो होपलेस, सूर्या वाज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर ए बास्केट फॉर 10 मिनट्स। सूर्या होपलेस था क्योंकि 10 मिनट तक वो स्कोर नहीं कर पा रहा था। होपलेस मतलब हैविंग नो स्किल इन समथिंग, वो तो उसमें इसके लिए स्किल नहीं है उसके पास। तो ये ही एंजॉयड प्लेइंग द गेम, लेकिन फिर भी वो इस गेम को खेलते वक्त बहुत एंजॉय कर रहा था। ये बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स, कोई ज़रूरी नहीं है हर मैच हम जीते हारे, लेकिन मैच जो भी आप खेल रहे हैं उसको एंजॉय कीजिए। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, उसका मतलब जो मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके फेस से जा ही नहीं रहा था, हमेशा मुस्कुरा रहा है। इससे पहले भी आप देखें हमेशा लफिंग कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, जोकिंग कर रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसको। प्रभात केप्ट ए क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज। केप्ट ए क्लोज वॉच ऑन, ऑब्जर्व मत इसका मतलब होता है ऑब्जर्व करना। कई दिन तक उसको ऑब्जर्व करने लगा कि वो आखिर क्या कर रहा है। ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स, टेरिबल एट अदर्स, बट वॉट वॉज कॉमन वॉज द एंजॉयमेंट। किसी गेम में बहुत अच्छा है, किसी गेम में उतना अच्छा है नहीं, लेकिन जो है मेन कॉमन चीज़ है, वो कोई भी गेम खेलता है चाहे स्कोर हो या ना हो, कुछ भी हो, लेकिन वो क्या करता है, एंजॉय करता है ना। दैट इज कॉमन क्या है, एन्जॉयमेंट। ही एन्जॉयड एवरीथिंग इक्वली, वो हर चीज़ को समान मतलब इक्वली वो जो है एंजॉय करते। एज प्रभात वेंट वन विथ हिज ऑब्जर्वेशन, उसका ऑब्जर्वेशन चलता रहा, उसको देखता रह रहा है। ही रियलाइज, उसने रियलाइज किया दैट टू एंजॉय द ये गेम, मतलब प्रभात ने ये चीज़ मतलब उसको देखा, ऑब्जर्व करके ये जाना कि गेम को एंजॉय करना चाहिए। यू डिड नॉट नीड ए स्कोर बोर्ड, स्कोर बोर्ड की जरूरत नहीं है टू कीप ए टैली ऑफ योर स्कोर्स, कि हम स्कोर बढ़ाए ये करें। नीदर डीड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग, ना कि आपके विनिंग के बारे में ज़्यादा चिंता करना है, सोचना है आप कोई गेम खेल रहे और ना ही लूजिंग के बारे में या हारने के बारे में। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम, आपको क्या करना चाहिए, गेम को एंजॉय करना चाहिए अपने लिए। What matters is trying to do well and enjoying every moment of it। आपको अच्छा करना है हर वक्त, और इस चीज़ हर मोमेंट को एंजॉय करना है गेम खेलने के टाइम में, दैट्स इट। और क्या, अगला पैराग्राफ चलते हैं और लास्ट पैराग्राफ कि प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एवरी डे। ये जो सूर्य को ऑब्जर्व कर रहा था डेली, इस ऑब्जर्वेशन से प्रभात ने डेली ना कुछ सीख रहा था। तो सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, बहुत जल्दी जो है अपने अंदर वो चेंज कर रहा था, अपने आप को ये रियलाइज हो रहा था कि ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक, मतलब वो हाइड एंड सीक भी खेलने लगा था। एंड फेल्ट सैड, वो बहुत दुखी होता था, मतलब ये गेम खेलते भी वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था जब भी वो मतलब गेम खत्म हो जाता था। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक खेलने लगा, और बहुत बुरा लगता था जब भी ये गेम खत्म होता था। ओके, सो ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन, मतलब जो है वो जोकिंग करते थे जब वो बैडमिंटन खेलते थे। पहले जैसे सूर्या करता था वैसे ही वो भी कर रहा है। और इससे पहले
ऑब्जर्वेशन से पहले उसको उतना अच्छा नहीं लगता था, एंजॉय नहीं करता था, खाली जीतने के चक्कर में रहता था और जो भी जैसे मतलब चीटिंग करके हो कुछ भी हो। सुन बहुत जल्दी जो है द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग अमंग्स्ट देमसेल्फ, दूसरे बच्चों भी जो है आपस में बात करने लगे। गुड फन प्लेइंग विथ प्रभात, है ना। दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ ए ग्रेट सपोर्टिंग स्पोर्टिंग स्पिरिट, मतलब उसके पास जो है बहुत अच्छा जो है क्या है, एक स्पोर्टिंग स्पिरिट है ना। और गुड फन प्लेइंग विथ प्रभात। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेसन, ये था आपका। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया और बहुत अच्छा भी लगा, आपने एंजॉय किया लेसन में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस करते हैं, इसको क्यों छोड़े, है ना। कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। ये यहाँ पर पूछ रहा है हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग, मतलब जो है कैसा लगता था सूर्या को जब वो भी खेलता था, तो कैसा फील करता था। तो हम इसको आसानी से बोलते हैं कि सूर्या एंजॉयड प्लेइंग गेम्स, है ना, क्या करता था, एंजॉय करता था, वेरी सिंपल। वेदर ही वॉज गुड एट देम और नॉट, चाहे वो अच्छा हो नहीं हो। और क्या करता था, हमेशा स्माइल करता था, और क्या करता था, जोकिंग करता था, है ना, वेरी सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट वाज इट अबाउट सूर्या विद दैट प्रभात ऑब्जर्व, व्हाट वाज इट अबाउट सूर्या, प्रभात ने क्या ऑब्जर्व किया था। हाँ, प्रभात ने जो ऑब्जर्व किया था कि सूर्या जो है, एक चीज़ कॉमन देखने को मिला कि किसी में अच्छा हो खराब हो मैटर नहीं करता है, लेकिन क्या करता था, एंजॉयड एवरी गेम्स इक्वली, है ना, एंजॉय करता था किस चीज़ को, एवरी गेम, है ना, इक्वली, ऐसा नहीं हर गेम को वो इक्वली एंजॉय करता था। क्लियर, और यही चीज़ आप इसमें बोल सकते थे। और भी है ना, एक गुड स्पिरिट था उसके अंदर। बस दिस इज़ ऑल, दैट्स इट। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर जो है इसका पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। और आप अगर चैनल पे नए हैं, फिर से एक बार आपसे आपको बोला जा रहा है कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिएगा। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गेम खेलिए, एन्जॉय कीजिए, है ना। बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।